में काल्पनिक दोस्त होना या इमेजिनरी फ्रेंड्स होना और उनसे बात करना कोई अनकॉमन चीज नहीं है। अक्सर ये देखा गया है कि बच्चे खिलौनों से बात करते हैं, उनके साथ स्टोरी टेलिंग करते हैं, न जाने कौन कौन सी दुनिया की कहानियां बनाते हैं, और तब हमें लगता है कि हमारा बच्चा कितना एक्टिव है, कितना इंटेलिजेंट है। लेकिन अगर यही बच्चा जब बड़ा हो जाता है और अपने आप से बातें करे या इमेजिनरी फ्रेंड्स बना के उनके साथ दोस्ती करे या उनके बारे में आपसे कुछ बातचीत करे, तो आपको लगेगा कि कुछ गलत हो रहा है या कोई मेंटल इलनेस से गुजर रहा है। बट ऐसा नहीं है। इमेजिनरी दोस्त होना और इमेजिनेशन में रहना एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है और आज के वीडियो में भी हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। आज का क्वेश्चन भेजा है नादिया ने फ्रॉम अलीगढ़। She says, "Hi, I am a class 12 student and I have been living in hostel since past 4 years now. I want to ask the expert, I have made imaginary friends in my mind and I enjoy their company. Is everything normal with me? I mean, I also have low self-esteem and I'm too conscious of my looks. Is it healthy? I want to be an influencer. Please help." नादिया, आपके क्वेश्चन का जवाब देंगी हमारी एक्सपर्ट परवीन गांधी, जो एक इमेज गुरु हैं और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी। सो ओवर टू यू परवीन जी। Hi Nadia, how are you doing? First of all, let me tell you that the imaginary friends and the virtual friends, they are very interesting, but they are only possible in the virtual and the imaginary world. But we have to live in the real world. So we need to have real people and real friends. And that is exactly what you should aim at. I don't see a big problem क्योंकि जब हम क्लास 12 में या क्लास 13 में होते हैं तब हमारे साथ ऐसी चीज़ें होती रहती हैं. So we should take it in our stride and let it pass and move on. लेकिन अगर ये प्रॉब्लम हो रही है, अगर इसके अलावा आप किसी भी इंसान के साथ रियल लाइफ में बात नहीं कर पा रहे हो या फ्रेंडशिप नहीं कर पा रहे हो या आपके कोई भी फ्रेंड्स नहीं है और आपने अपने आप को एक फ्रॉग इन द वेल की तरह रखा हुआ है जहाँ पे आप बाहर की दुनिया से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हो, तब ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आपकी सेल्फ एस्टीम लो है तो ये क्यों है? क्योंकि आपको लगता है कि जो बाहर का जो वर्ल्ड है वो एकदम परफेक्ट है और सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं और सिर्फ आप में कोई भी वीकनेस है या आप में कुछ खराबी है और इसीलिए आप वो चीज़ को आप बाहर जाके लोगों से नहीं मिलना चाहते, बिकॉज यू डोंट वांट दैट पीपल शुड रिडिक्यूल यू और पीपल शुड फाइंड योर मिस्टेक्स और पीपल शुड से रॉन्ग थिंग्स अबाउट यू और पीपल शुड डिसरिस्पेक्ट यू. सो ये बहुत बड़ा फियर है, fear of missing out, fear of being ridiculed, fear of making mistakes and fear of being told that you are not good. So ये इसके कारण आपकी सेल्फ एस्टीम या सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है वो ज़्यादा है. अब आपको क्या करना है इसके लिए? If you are interested in getting out of this situation and be as normal and as confident as what your other friends are, you will have to first look into your personality. आपकी पर्सनैलिटी का मतलब क्या है? पर्सन प्लस क्वालिटीज. एक पर्सन की जो क्वालिटीज होती है वो मिल जाती है तो उसकी एक पर्सनैलिटी बन जाती है. आपकी क्या क्वालिटीज है, ठीक है, उसके बारे में बात करिए, उसके बारे में आप अपने आप से बोलिए, लिखिए कहीं कि आपकी ये क्वालिटीज है जिसके कारण आप ये कर सकते हो या वो कर सकते हो. उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. आपकी जो इमेज है आपके बारे में, जब आप अपने आप को आईने में देखते हो तो आप क्या बात करते हो? यू आर नो गुड, आई एम एब्सोल्युटली होपलेस, पीपल आर बेटर देन मी, आई एम फैट, आई एम थिन, आई एम अगली, आई एम ब्यूटिफुल. क्या आपका जो सेल्फ टॉक है वो क्या है? अगर वो सेल्फ टॉक जो है आपका चेंज होता है तभी जाके आपकी जो इमेज है अपने बारे में वो चेंज होगी और इसके लिए आपको अपनी क्वालिटीज़ पे काम करना है. तो अपने जो फिज़िकल स्टैट्स है उस पे काम करिए, अपनी जो मेंटल एबिलिटीज़ है उनको शार्पन करिए, आपकी रीडिंग बढ़ाइए, आपकी जो लिसनिंग स्किल्स है वो बढ़ाइए, ठीक है.
तो ये जब सारी चीज़ें आप अपने ऊपर काम करने लगेंगे तब आपकी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे कम होगी, बिकॉज यू विल स्टार्ट फीलिंग कॉन्फिडेंट। आपके शोल्डर्स दे विल बिकम अपराइट, आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। आपको ये फील होगा कि यू ऑल्सो हैव सम काइंड ऑफ मेटल इन यू, सो दैट यू कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ पीपल एंड टॉक एंड इवन प्रेजेंट योरसेल्फ वेल। तो ये जो आज की डेट में तो कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। डिजिटल जो प्रोडक्ट्स है, जो ऑनलाइन है, जो लर्निंग प्रोडक्ट्स है, सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, वो सारे इतने ज़्यादा है। आप किसी भी प्रोग्राम को ले लीजिए, वहाँ पे जो वो सिखाया जाता है उनके बारे में आप सीखिए, उससे समझिए कि आपको अपनी लाइफ को किस तरह शेप करनी है, एंड देन यू विल स्लोली गेट आउट ऑफ दिस कॉन्शियसनेस बिट। बट लेट मी टेल यू Nadia, that there is no perfect world outside. Everybody is struggling. Everyone has got their own fears and flaws. और अगर आपके भी है तो people will accept. पर पहले आपको अपनी पर्सनालिटी को और अपनी इमेज को एक्सेप्ट करना है, और एक अपनी इमेज ऐसी बनानी है अपने माइंड में कि आप अच्छे हो, आप you are capable, you have the values, you have the qualities, and you strongly believe that you can do it. और ये सारी चीज़ें आप जब अपने ऊपर काम करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आएगी। आपको कहीं खड़े होकर वो बोलना नहीं है, आपको रोज़ सुबह में उठ के उसको रिपीट नहीं करना है, आपको रात को बैठ के उसे लिखना नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि जब आप अपने ऊपर काम करेंगे तो तब ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट डिवेलपिंग दैट फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस, and the consciousness will automatically start fading out. So all the best, Nadia, and just break all the barriers and move out of your comfort zone. निकलो बाहर, लोगों से मिलो, और जो भी है उसे फेस करिए और देखिए कि उसमें क्या होता है, और फिर अपने आप पे वर्क करना शुरू करिए। यही मेरी सलाह है आपसे। थैंक यू सो मच परवीन जी फॉर दैट आंसर, एंड आई एम श्योर नादिया आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो हमारे लिंक पर उन क्वेश्चंस को भेज दीजिए और हमारे एक्सपर्ट्स देंगे उसका जवाब। सो टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम अगेन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड ऑलवेज बी हैप्पी।